मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 जो माध्यमिक विद्यालय क्लास 9-10 के लिए ये है। तो ये और अरिहंत प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस है, जिसमें आज हम बात करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये सामान्य अध्ययन है और भाषा है, जो इसका तो हम लोग इसका वीडियो अभी हम आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज वीडियो देते हैं। तो ये हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री। सामाजिक विज्ञान भाग 3 है, जिसमें 40 क्वेश्चन हम हिस्ट्री की बात करेंगे। इससे पहले आपको पहला प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका है हिस्ट्री का और अरिहंत प्रकाशन का है। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे जो भी छात्र होंगे उन सबको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। आपकी सफलता है हमारा लक्ष्य, आप सफल हो, इस प्रकार के हर प्रयास हमारे हम करते हैं। और आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है अभी से एग्जाम तक आप लोग को देंगे। एग्जाम तक, अभी से आपके एग्जाम तक देखिएगा। हिस्ट्री का पूरा 13 प्रैक्टिस सेट जो आता है द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का, वो दे चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है रुक्मणी प्रकाशन का ही, और पॉलिटी का भी 11 दे चुके हैं वहां प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन का, और इकोनॉमिक्स का भी 9 या 10 दे चुके हैं। तो आप वहां से रुक्मणी प्रकाशन का सारा प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। उसके अलावा जब हिस्ट्री वहां खत्म हो चुकी थी और ज्यादातर छात्रों की डिमांड थी कि हिस्ट्री और पॉलिटी, तो इसलिए हमने फिर से एक हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है ये अरिहंत से हम आप लोग को दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास की तरफ। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, ये इतना बड़ा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 का कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेहनत जी तौर से कीजिए और खूब जी जान लगा के कीजिए। इस बार सफलता एकदम पालेनी है, क्योंकि आपको सफलता मिले ऐसी हमारी हर कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत में कर्जन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी जीके गोखले ने। ठीक है, जीके गोखले। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है, औरंगजेब की तुलना कर्जन से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये कौन था? सेनापति था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये सेनापति था। किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन में शिल्प का वैश्विक केंद्र था। ठीक है, बौद्ध दर्शन का एक वैश्विक केंद्र था, और इसको ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा और छोटा कर ले। आइए, हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 16 मार्च 1936 को बिहार के किस शहर में आए थे, जहां वे बिहार बंगाली एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत किए थे, हिस्सा लिए थे? ठीक है, बिहार बंगाली एसोसिएशन में भाग लिए थे। तो वो जो थे पटना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो पटना आए थे। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 16 मार्च 1936 को बिहार के पटना शहर आए थे, जहां उन्होंने बंगाली एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
4 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आइएगा, आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी शेरशाह ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर इनका शासनकाल पूछे, शेरशाह का शासनकाल, तो 1540 से 1545 तक शासन किया था शेरशाह ने। आइएगा नेक्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो पर्दा का शुभारंभ जो है यूनानियों ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में यूनानियों के आगमन, भारत में यूनानियों का आगमन सिकंदर के भारत पर आक्रमण के साथ हुआ था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया भारत पर जब आक्रमण किया तब यूनानियों का प्रवेश जो है भारत में शुरू हुआ। ये कब आक्रमण था? तो 326 ईस्वी पूर्व में था। ठीक है, ईस्वी पूर्व में था। यूनानियों की संस्कृति जो है भारत में आने लगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हर्षवर्धन के समय में बिहार में जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत आए चीनी यात्री हेनसांग ने, भारत आए चीनी यात्री, कौन है? चीनी यात्री हेनसांग। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने की थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर मेरा करा, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी मेरा सही उत्तर होगा। लॉर्ड रीडिंग भारत में जो है 1921 से 1926 तक कार्य किया। 1921 से 1926 तक कार्य किया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया। तो ये जो था बक्सर की लड़ाई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया गया। बक्सर के नवाब को। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो मजदूर संघ की स्थापना जो है वीपी बाडिया ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए?
तो इससे कौन प्रभावित हुआ था? तो नगरीय मध्यम वर्ग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी सहायक संधि को स्वीकार? तो ये इंदौर के होलकर राज्य ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि का आरंभ जो है किसने किया था? तो इस संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। कब से? तो 1789 में किया गया, 1789 में किया गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा जो है 13 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसे न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय जाता है? न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है ये? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन का समर्थन किया? प्रजातांत्रिक शासन का समर्थन किया, तो ये कब किया गया? तो ये किया गया रूसो के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा एक बात आपको बता दे, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट व रूसोनिम के माध्यम से व्यक्त स्वतंत्रता पर बल दिया है। इस पुस्तक में नाम दिया जिसका स्वतंत्रता पर बल दिया है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो देख लिए हम लोग। आइए 15 नंबर, नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना दिया था, किंतु जीवन भर के लिए वह सब कौंसल बना था। क्या बना था? सब कौंसल बना था। तो सही हो तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1802 ईस्वी में। ठीक है, देखिएगा 1799 में प्रथम कौंसल बना था, किंतु भारत भर के लिए 1802 में कौंसल बना दिया। ठीक है, कौशल बना दिया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के कारण खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन जॉन हे ने किया था। ठीक है, और वर्ष 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग ने किया था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। तो आपसे आंसर पूछ रहा है इसमें का 1, 2 और 3, ये तीनों बातें जो है आपका सही है। ठीक है, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन जॉन हे ने किया, ये भी सही है। 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था, ये भी सही है। और चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना हुनान थी, ये भी सही है। जब सब सही है तो मेरा आंसर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा 16 का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारियों का मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेरा बौद्ध से। सही उत्तर
ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध ने अपना सारनाथ में दिया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। ठीक है, बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी है और इसकी स्थापना जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय के। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया चोल ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नगर से कुम्हरार नामक पुरातात्विक स्थल संबंधित है? कुम्हरार नामक पुरातात्विक स्थल संबंधित है, तो कौन सा स्थान है वो? तो वो स्थान मेरा पाटलिपुत्र है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र और द्वितीय राजधानी भी था। ठीक है, मगध साम्राज्य का केंद्र भी था, पटना केंद्र मगध साम्राज्य का राज्य का। ठीक है, मगध साम्राज्य का, और उसकी दूसरी राजधानी भी। आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो इसको चांसलर नियुक्त किया गया 13 सितंबर 1862 को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो अमेरिकी फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना अब्राहम लिंकन ने की थी, ये सही नहीं है। तो क्या मेरा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा 24 नंबर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंद घोष ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। पूरे यूरोप में समाजवादियों के प्रयत्नों के समन्वय के लिए यूरोप में बने अंतर्राष्ट्रीय निकाय को क्या कहा गया है? यूरोप में बने अंतर्राष्ट्रीय निकाय को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया इसको? सेकेंड इंटरनेशनल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यूरोप में ये कब बने थे? तो 1889 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के उत्पादन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा बिहार। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। विश्व विजेता की छवि वाले सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार कर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश से मना कर दिया था? तो कौन सा नदी है? तो ब्यास नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 326 ईस्वी में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर राजा पोरस के विरुद्ध एक महायुद्ध जीता। ठीक है, सिंधु नदी को पार किया उसने, और कब पार किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
28 नंबर आपसे पूछ सकता है कि उसने किस नदी को पार किया, तो सिंधु नदी को पार किया। कथनों पर विचार कीजिए। रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई थी। सर्वोच्चता की स्थापना हुई थी, पहला। दूसरा कह रहा है इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को मजबूत कर 1215 में जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाए उसे मैग्नो कार्ट कहा जाता है। उसे क्या कहता है? मैग्नो कार्ट कहा जाता है। अगला कह रहा है यह अधिकार पत्र सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। तो कौन सा आपका सही होगा ये बताते हैं आपको, आइए। तो ये जो मेरा हो जाएगा सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा। ये सभी हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों क्या है? सही है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? समुद्री व्यापार संबंधित था। सही है लोथल। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। धुरी राष्ट्र में शामिल थे, कौन शामिल थे धुरी राष्ट्र में? तो ये हमारे शामिल है, देखिएगा धुरी राष्ट्र में हमारे शामिल कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया के बाद हंगरी थे, हंगरी के बाद इटली थे और जर्मनी थे। यानी 3 4 5 6 ये सभी शामिल थे। जबकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, सर्बिया आदि देश शामिल थे। वो मित्र राष्ट्रों में थे और धुरी राष्ट्रों में ये 4 थे। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों की बात करें तो फिर से एक बार हम बताए थे आपको, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी शामिल थे। ये कौन थे? तो धुरी राष्ट्र। ये 4 आप देख रहे हैं। मित्र की बात करें तो मित्र में किसे ले लेंगे? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, सर्बिया। ठीक है, आइए 32 नंबर। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है आपका नालंदा है। क्या है? नालंदा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश का निवासी था? तो प्लेटो किस देश का निवासी था? तो प्लेटो ग्रीस का निवासी था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो के गुरु का अगर आपसे नाम पूछे तो इसके गुरु थे सुकरात। कौन थे? सुकरात थे प्लेटो के गुरु। प्लेटो स्वयं अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो कौन थे? तो ये अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु कौन? प्लेटो है। अरस्तु विश्व विजेता, अरस्तु जो है किसके गुरु थे? अरस्तु विश्व विजेता सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, अरस्तु। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को। प्लेखानोव को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आइए, किस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है रंग भेद के विरोध। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है। क्या है? अवंतिका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 37 नंबर। फासिस्टवाद की
विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा जो है ये विकसित हुई थी इटली में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फासिस्टवाद विचारधारा का इटली में तानाशाह मुसोलिनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तानाशाह मुसोलिनी के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा। ठीक है, तानाशाह मुसोलिनी के द्वारा। आइएगा 38 नंबर, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? बंबई में हुआ था। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा सैयद हसन इमाम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा 39 नंबर, भारत के विभाजन की घोषणा, भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय जो थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1574 से 1575 के बीच मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था? मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था। तो सही उत्तर मुनीम खां। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिहार का गवर्नर रहा था मुनीम खां। तो बिहार के गवर्नर के समय मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। मुनीम खां के समय अकबर कौन था? मुगल शासक था अकबर। इसका शासन कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया था। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप लोग को खत्म कर चुके हैं, जिसमें पूरा 13 प्रैक्टिस सेट आप लोग को हिस्ट्री का दे चुके हैं। इसलिए आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट हम फिर से आपको हिस्ट्री का दे रहे हैं। ये अरिहंत प्रकाशन का है, ये खत्म हो जाएगा, फिर एक नया प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे। तो आपको एग्जाम तक आपको देंगे, इसलिए आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की